गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से प्राप्तियां किस प्रकार होती हैं हम देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और जब राजयोगा की इस यात्रा पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कर्मों के हिसाब नेचुरली आने ही हैं। हम डेली इसके बारे में बातें करते हैं। यूं तो कर्मों के बारे में हमने पिछले कुछ दिनों बातें करी, कैसे ये विकारों के हिसाब किताब, कर्मों के हिसाब किताब चुकतू होने हैं। आज एक सवाल और है, इसके बारे में भी हम छोटे रूप में पर डिटेल में बात करेंगे अभी, कि कर्मों के हिसाब किताब चुकतू कैसे होने हैं या कैसे होते हैं, या कर्मों की परख क्या होती है। ये भी सवाल, आंसर एक ही है इसका भी, ऑलमोस्ट बीच में कुछ और होगा तो इसके बारे में अपने पॉइंट्स निकालेंगे। तो समझने की बात क्या है कि वन वर्ड आंसर तो ये होगा कि कर्मों का हिसाब किताब हम परमात्मा की याद में ही चुकतू कर सकते, योग युक्त स्थिति में ही चुकतू कर सकते। इसके बारे में अब थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं। जैसे बाबा ने आज हमें कहा कि इस पुरानी दुनिया से, पुरानी देह, देह के संबंध, देह देह के संबंध, वस्तु, वैभव, सबसे किनारा करो या बेहद के वैरागी बनो। जैसे बाबा ने मानो हमें कहा, हमने सुना और उसको रख दिया, छोड़ दिया। हुआ क्या कि पिछले 63 जन्मों से, 2500 सालों से हमें भक्ति के संस्कार हैं। भक्ति में क्या होता है, रोज एक ही बात ही तो होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसमें कुछ नयापन नहीं होता। तो हम सबको एक संस्कार होता है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म चेकिंग करनी है इसकी। सुना और छोड़ दिया, कल फिर से सुना और छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। सुना और छोड़ दिया, व्हाट्स अ बिग डील। मतलब बाबा क्या कहता है, सुना, झोली भरी, और जब सुनते हुए उठे बाद में तो झोली को झाड़ा और चले गए अपने, जहां भी जो भी हमारा रास्ता है, घर है, वहां चले गए। इस वजह से क्या हुआ कि जब बोला बेहद के वैरागी बनो, तो सुनता लिया पर वैराग्य धारण नहीं किया। अभी लिप्त है, बुद्धि लिप्त है पुरानी ही दुनिया में। पुराने शरीर के हिसाब किताब आने हैं, संबंधों से आने हैं, मन से आने हैं। बुद्धि उसी में लिपायमान है। किसके साथ? अपने संबंधियों के साथ, पुरानी आदतों के साथ। शरीर मतलब आदतें, पैटर्न्स। तो हमारे हम सभी को वो संस्कार पड़ गया भक्ति मार्ग का। तो बाबा हमें कहते हैं, बच्चे ये तो ज्ञान मार्ग है। भक्ति जब खत्म हो जाती है तो आप बच्चों को ज्ञान मिलता है। ज्ञान जब मिलता है तो फिर बाबा हमारी जिंदगी में आता है ये ज्ञान के द्वारा। और धीरे धीरे जो वो कह रहा है हमसे, हमें वो करना होता है। तो कर्मों का हिसाब किताब चुकत होने का अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए, तो बाबा की याद में रहते हुए स्वयं को परिवर्तन करना, सामने से जो परिस्थिति आ रही है उसके अनुरूप हमको कैसे मोल्ड होना है, स्वयं को चेंज करके, वो होता है कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना, अपने पैटर्न्स को शिफ्ट करना, परिवर्तन करना टूवर्ड्स गुडनेस, बेटरमेंट। अपने अंदर आंतरिक शक्ति को बढ़ाना, ये होता है कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करना। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में लेके चलते हैं। सामने से जो भी कर्मों का हिसाब किताब आ रहा है, मन का, तन का, संबंध का, धन का, यही हिसाब है, हमें पता है, इसके अधिक तो और कोई है नहीं।
तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि जब आप तो एक्टर्स हैं, सारे एक्टर्स हैं, सामने से सीन चल रहा है, कोई भी सीन है, वो सीन बाहर की दुनिया में चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। चाहे तन की कोई बीमारी है, चाहे संबंध में कोई खिटपिट है, चाहे फिर धन को ऊपर नीचे होना है, बाबा ने बताया हुआ है पहले से होना है, ये सारे ही चीजें हैं जो सामने आनी है। अब इसमें आप एक्टर हैं। आप एक्टर क्या करता है? एक्टर तो परफॉर्मेंस देता है। परफॉर्मेंस के बिहाफ पर उसको धन मिलता है, जो भी मिलता है, नाम शान, धन थी, वो भी धन में ही आ जाता है, ब्रांड वैल्यू काउंट होते हैं। तो फिर परफॉर्मेंस के आधार पर धन मिलता है, मतलब परफॉर्मेंस का धन मिलता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मान लीजिए वहां सामने कोई हिसाब चलता है, हम सब एक्टर हैं। अगर हम, क्योंकि कर्मों का हिसाब है हमारे सामने, तो हम इमोशंस में फंस जाते हैं। अब थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे पॉइंट्स को। अब मान लीजिए मेरी तबीयत खराब है, मान लीजिए है भी प्रैक्टिकल। तो वो इमोशन कौन कौन से आ सकते हैं मुझे? दर्द का इमोशन हो सकता है, डर का इमोशन हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्या डर है? शरीर छूट जाएगा, ये हो सकता है। दर्द तो हो ही रहा है, एक वो हो सकता है। अच्छा, सामने से किसी ने मुझे कुछ कह दिया, तो मुझे ईगो का इमोशन दिखेगा, नहीं, इंसल्ट दिखेगी, मुझे इंसल्ट करा, इमोशन हो सकता है। कुछ बहुत अच्छा सामने खाने पीने का आ गया, खुशी का इमोशन हो सकता है। गंदा आ गया खाना, जो गंदा मतलब खाना गंदा नहीं, मेरे लिए गंदा, कभी किसी जन्म में कुछ हुआ है ऐसा, इस जन्म में भी हो सकता है। वो इमोशन पुराने वाला मुझे याद आ गया। किसी ने कुछ कह दिया, तो पुरानी कोई बात याद आ गई, वो इमोशन हो सकता है। हम लिफ्ट में जा रहे थे, लिफ्ट लिफ्ट में जा रहे थे पहले, कभी इस जीवन, किस जीवन, हम हम अटक गए, कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, वट एवर, हमारा वो इमोशन हमारे सामने आ गया, फोबिया के रूप में जिसको कहते हैं, डर, डर फोबिया एक चीज है। ज्यादा ऊंचाई पे चले गए, वो सामने आ गया, डर, ये भी इमोशन हो सकता है। हमने रात को दही सामने आई, तो याद आया कि दही खाएंगे बुखार होगा, ये एक इमोशन हो सकता है। अंधेरे में गए, जा रहे थे, बहुत डीप डाउन जा रहे थे, मतलब बेसमेंट में या कहीं पे, हमें डर लग गया कि हम, कुछ भी हो सकता है, मन की किटपिट हो गई, एक इमोशन हो सकता है। और अभी हमें ढूंढने हैं, हमारा धन डेली जब अकाउंट से निकल रहा है, तो हमें घबराहट, इनसिक्योरिटी का इमोशन हो सकता है। कोई बार बार ही कोई चीज का नुकसान कर रहा है, उससे हमारे अंदर ये चीज आ रही है, कौन सा इमोशन चल रहा है, ये भी इमोशन होता है। यही जो इमोशन होते हैं, यही कर्मों के हिसाब किताब होते हैं। प्रैक्टिकली कोई और कर्मों का हिसाब होता ही नहीं। वो जो संकल्प आया ना पहला, जिससे मानो सांप आया सामने, संकल्प आया कि मुझे काट ना ले, यानी कि डर का इमोशन आया। संकल्प कहाँ से आ रहा है? वो इमोशन जो अंदर ट्रिगर हुआ, शरीर में कुछ हो गया, वो ट्रिगर हुआ। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि तुमको ये जो इमोशंस आ रहे हैं ना, इसको प्रैक्टिकली परिवर्तन करना है। यही कर्मों का हिसाब किताब है। जैसे मानो शरीर की कोई व्याधि है, मानो मेरे घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। मानो कैंसर है, टीबी है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी भी ले लीजिए, जो भी, नाम भी नहीं मुझे ज्यादा पता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो कर्मों का हिसाब चुकतू होने का अर्थ क्या है? अब मुझे ये बीमारी हो गई है, तो मुझे ठीक करना कर्मों का हिसाब चुकतू नहीं है। मुझे किस प्रकार इस नई शरीर में जो नया चेंज आया है, नया शरीर हो गया ना, मानो कैंसर का शरीर हो गया, नया शरीर हो गया, इसके संग क्या मुझे परहेज करने हैं? क्या मुझे कितना आराम करना है? कितना इसको चला, कैसे कैसे मैं इस शरीर को चलाकर अपनी सारी स्टेजेस को पार करूं? आई एम एक्टर, एक्टर हूं, परफॉर्मेंस का पैसा है। आज के एक्टर की बात कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस की बेस पे पैसा मिलता है। तो मैं कैसी स्थिति में इस पूरी परिस्थिति को पार कर रहा हूं, वो मेरा कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है या दोबारा चढ़ रहा है, इस पे सब आधारित है। अब मानो संबंधों से कुछ आ रहा है, सामने से कोई कंटिन्यू कुछ कह रहा है, रड़ा रहा है, अभी मेरी स्थिति कैसी है? उसके बाद क्या घबराहट हो रही है, या ये हो रहा है कि नहीं बाहर लोग सुन रहे हैं, लोक लाज, या ऐसा कुछ भी? ये सारा हमारे जो अंदर इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं, मेरा कर्मों का हिसाब किताब खाली योग में बैठ के चुकता होगा वो नहीं। मेरा कर्मों का हिसाब है योग युक्त अवस्था में रहते हुए सामने वाले सीन को परख कर स्वयं के अंदर परिवर्तन लाने से मेरे कर्मों का हिसाब चुकता हो जाए। आई एम एक्टर। मुझे फिर से धन कह रहा हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ, उसको प्रैक्टिकल मत लीजिएगा, लिटरली नहीं लेना है इस मीनिंग को। मेरा परफॉर्मेंस का पैसा है। हाँ, मेरी स्थिति कैसी है, सामने जो हो रहा है उसमें मेरी स्थिति कैसी है? वो कैसे होगा? जब आत्मा योग में, योग युक्त अवस्था मतलब ऐसे ऐसी बैठी योग नहीं है। योग मतलब जब हम अपनी स्थिति में हैं, स्टेबल हैं, सामने जो भी हो रहा है स्टेबल है, इसी को योग युक्त अवस्था कहा जाता है। सामने से कोई हमें बहुत गंदा गंदा कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है, हम अनस्टेबल हो गए, तो हम योग युक्त अवस्था में नहीं है, तो कर्मों का हिसाब चुकता नहीं हुआ। मानो कोई परिस्थिति आ गई, उसमें हम परेशान हो कि किसी को कुछ 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 हम अंदर चल रहा है, तो वो क्या हुआ? कर्मों का हिसाब। हमारे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी भी आ गई और हम उसको रिपेयर करने में लगे हुए हैं, देखो कोई हर्ज नहीं है, पर हमने वो परिवर्तन लाया नहीं, तो वो कर्मों का हिसाब ठीक नहीं हो। अब जैसे एक दीदी हैं, उनको शुगर हो गया, मैं कुछ समय पहले फोन आया, उनको शुगर हो गया, मुझे तो लगभग 6 महीने पुरानी बात है। तो आप क्या कर रहे हो दीदी फिर उसके लिए? तो कुछ नहीं भैया, जो भी डॉक्टर ने बताया है वो कर रहे हैं। तो फिर आप उनसे बात हुई कि आपने क्या अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज किया? कहते मैंने ना वॉक करनी शुरू करी है, डॉक्टर ने जो जो मुझे बताया, अपने खान पीन में चेंज किया है, और मैंने सोने उठने का टाइम चेंज किया है, हर चीज को चेंज करा है। तो बस कैसे भी ये जो है ठीक हो जाए। तो ये सब कुछ आपने बहुत अच्छे से सारी बात कर ली है, बस एक चीज को आप मन से चेंज कर दीजिए, कि आप ये मत सोचिए कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि अगर ठीक नहीं होगा तो बुद्धि उसमें दुखी होगी आपकी। आप ये सोचिए कि इसके संग मुझे कैसे चलते हुए इस पूरी यात्रा को पूरा करना, ये यात्रा नहीं छोड़नी है मुझे। इसको कह रहे शरीर होएगा तो होगी ना यात्रा, एक्यूरेट बात है। पर अगर आत्मा धारणाओं में आ गई, हम्म सारी धारणाएं प्रैक्टिकल कर ली, सारा ज्ञान प्रैक्टिकल उतार लिया, फिर शरीर जाए तो जाए, शरीर तो जाना है वैसे भी, इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं, क्योंकि अभी हमने ये बात, पहला सेंटेंस ही ये था कि जो हो रहा है बाहर हो रहा है, उस आत्मा को तो कुछ नहीं हो रहा है।
तो कॉस्ट्यूम भी चेंज कर लेना है हिसाब चुकतू करने का एक साधन है ये शरीर। कल हमने देखा था बाबा कहते तुम व्यापारी के बच्चे हो, बेहद के व्यापारी। भगवत गीता में पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तुम अपने शरीर का कतरा 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 इस्तेमाल करके अपनी सदगति करो। शरीर का ही कतरा कतरा इस्तेमाल करके सदगति करो। ये बात बहुत समझने वाली है। तो जो बड़ा ऊंचा व्यापारी वो हो जो इस शरीर को भी सुहा करके स्वयं की सदगति कर ले। हाँ, मतलब उसको कुछ आड़े ना आए ये शरीर। नहीं तो कई कई बार क्या होता है, हमारी बुद्धि इसी में बिजी है, हाय मेरे दर्द है, हाय मेरे दर्द है। दर्द तो है, वो तो है, उसमें क्या नया है। मुझे सीखना है, मुझे इसके साथ चलना कैसे है। हम्म, ये तो हमारे परफॉर्मेंस है, और क्या, कुछ भी नहीं है। अब सीखना कैसे, मानो दर्द है, ओके, या तो पेन किलर खाते रहो, पर पेन किलर खाना कोई सोल्यूशन है नहीं। वो खानी भी है तो फिर खानी है, चलो ओके, यहाँ तक भी ओके। मुझ आत्मा के इमोशन क्या जनरेट हो रहे हैं उसमें। क्या हम सारे दिन रो रहे हैं बैठे कि हाय मेरे दर्द है, हाय 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 है। तो हिसाब चुकतो नहीं हो रहा है, वो तो फिर बनता जा रहा है। अब मुझे पता है मेरे दर्द है, मुझे बाबा की याद में रहना मतलब आत्मा को उस दर्द की फीलिंग्स ना हो। ज्ञान है कि दर्द है, फीलिंग नहीं। सारे एक्यूरेट जो भी हमारे कर्म है वो चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है जो होना चाहिए। हम्म? हम आत्माएं फंस नहीं रहे उस दर्द में। तो यानी कि हमने हिसाब किताब चुप तो कर लिए। शरीर जाए तो जाए। व्यापारी है। हाँ, व्यापारी नहीं परेशान होता कभी भी। वो तो सोचेगा अरे वाह, शरीर जा रहा है, नया शरीर मिले, छोटा बच्चे बनेंगे, मजे करेंगे पालना में, बस। क्या है, कुछ तो भी नहीं। इतने इजी करना है अपने आप। ये है कर्मों के हिसाब किताब को चुप। हर सिचुएशन में अपने आप को गुणमूर्त बनाते चले जाना, शक्तिशाली बनाना, ज्ञान को इस्तेमाल करना, और अनुभव के खाते को बढ़ाना। ये होता है हिसाब किताब को प्रॉफिटेबल वे में चुप करना। एक सेंटेंस फिर से रिपीट करूंगा, इसको पक्का हम करेंगे कि हम एक्टर हैं, इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। हम एक्टर हैं, इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा परफॉर्मेंस के आधार पर नेक्स्ट जन्म है। अगर हम बुद्धि में मैं फंसा रहा, हाय मेरा शरीर खराब, हाय मेरा शरीर खराब, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो अंतिम मति क्या लेके जाएंगे, मैं क्या लेके चले जाऊंगा, ये दर्द लेके चले जाऊंगा। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम फिर उस हिसाब से बनेगा। पर बाबा की याद में है, मैं आत्मा को दर्द बिल्कुल नहीं होता है, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। तो ये मेरे अनुभवों के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, अनुभव के खाते में आएगा, और मैं अपने गुण मूर्त स्थिति में चल आगे जो शरीर छोड़ना है बाबा की याद में धारणा युक्त होके शरीर छोड़ सकते। हम आत्माएं सेकंड में शरीर छोड़ते हैं, सेकंड में शरीर छोड़ते हैं, और हमें कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है, आत्मा देखो शरीर छोड़ के नया शरीर ले लेती है। देखो वैसे तो होता है ना, जब ध्यान से सोचो। हमारे इर्द गिर्द कितने लोग शरीर छोड़ के गए होंगे, हमने सुना देखा है ना। दुख कहाँ होता है, उसको शरीर छोड़ा और आगे आगे दूसरा ले लेते हैं। से तो होता है ना। कितनी प्रैक्टिकल बात है ये। जब इतनी प्रैक्टिकल बात वो लास्ट में होनी है तो वो अभी से हो सकती है ना। यहाँ से एक पैटर्न को शिफ्ट करना है बस, कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और वो जो कनेक्शन डीप डाउन है ना, आत्मा का शरीर से कनेक्शन बुद्धि में है।
उस बुद्धि के कनेक्शन को आज हम पूरा बैठ के पढ़ लें। वो सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा कनेक्शन एक सब्जेक्ट है। कैसे, कहाँ कहाँ हो रखा है कनेक्शन। किसी ने कुछ कह दिया तो हमने ईगो रूपी बैंडेज लगाया हुआ है ना। आत्मा जब अंदर से घाव में है, परेशान है, थकी हुई है, तो उसने मानो मेरे को चोट लगी है तो बैंडेज लगाना पड़ेगा ना। तो इस आत्मा को क्योंकि स्वमान की सीट पे नहीं है तो ईगो का बैंडेज लगाया हुआ है। किसी ने कुछ कह दिया, इस बैंडेज पे वो टकराया, दर्द होगा। ईगो है ना, अहंकार है। परखना ये है कि अहंकार किसका है। देह का है ना। देह तो छूटेगी, तो फिर हम उस बैंडेज को ठीक कर सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है बैंडेज की, हम रिपेयर कर सकते हैं, स्वमान में आ सकते हैं। अब मानो कोई काम आया, मन बोले हम थके हुए हैं, ये आलस्य का बैंडेज है। उसको समझना है मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को शरीर को चलाना है, परमात्मा से शक्ति लेके चलाना है। तो जब हम उसको ठीक करेंगे तो हमारा अनुभव बढ़ेगा। तो शक्ति को इस्तेमाल करेंगे, अनुभवी बनेंगे। तो आत्मा अगर शरीर भी छोड़ेगी तो गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, अनुभवों की मूर्त बनकर, शक्तियों की मूर्त बनकर योग युक्त अवस्था में शरीर छोड़ेगी। ये हुआ, जो भी कर्मों का हिसाब है उसको चुकता कर ले, बढ़ाना नहीं चाहिए। तो हम आत्माएं प्रैक्टिकली कितने बड़े व्यापारी हैं कि सेकंड में पुरानी चीज को छोड़ सकते। जब शरीर छोड़ के दूसरा ले लिया तो फिर बचता है कुछ क्या, आप ही सोचो। फिर क्या इस दुनिया का सेकंड में नहीं छोड़ सकते? हम छोड़ सकते हैं। वह अपने आप को मारना होता है रोज। ये जो कनेक्शन है बुद्धि में, आज उस कनेक्शन के ऊपर हम विचार करेंगे। फिर कभी किस दिन बात करेंगे। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। इसमें दर्द आता है, इसमें खुशी आती है। एक भैया मुझे बता रहा था, 3 साल से ज्ञान में, 3 साल हो गए, व्यापारी है। तो कहता है कि सामने से एक डील आ रही थी, मेरे को तो बहुत खुशी हुई कि बाबा ने जैसे मेरे मुझे इतना बड़ा कुछ भी मौका दिया। तो फिर क्या हुआ, परेशान थे बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ, कहते उसमें मुझे बहुत धोखा हुआ। क्यों हुआ धोखा? कहते कि बस समझ ही नहीं आया, मैं तो बहुत खुश था ऐसे, 1 महीने के अंदर ही मेरा सब कुछ चले गया। फिर उनको बस यही समझाया कि पहले खुशी का इमोशन आ गया, उसके बाद दुख का इमोशन आ गया। ये जो ऊपर नीचे हुआ हिसाब किताब ये है। वो जो धन चले गया, समय चले गया, वो हिसाब किताब नहीं। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये हिसाब किताब है। तो समझ आ गया, तो एक सेकंड में कहा कि हाँ फिर क्या है, फिर तो मैं क्यों रहूं, ये तो हो रहा तो हो गया, अब मैं परेशान क्यों हूं? ये तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आप क्यों परेशान हो, अब हो गए इतने महीने, अब आप मूव ऑन कीजिए। जैसी आत्मा समझ जाती है, मन का हेरफेर है, वो कनेक्शन जैसे ही तोड़ा हमने, शरीर का और आत्मा का बुद्धि में कनेक्शन है, इमोशंस बने हुए हैं, जैसे ही उसको हमने डिटैच करा, हमारा हो गया हिसाब किताब, चुप, तो आगे बढ़ गए हम। कोई चीजें लंबे काल में चेंज होती हैं, कोई तुरंत चेंज होती हैं। अब मानो शरीर की भोगना है, कोई बीमारी ऐसी है जो ठीक ही नहीं होनी है, तो यानी कि संग चलना है ना उसके, अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन लाने हैं उसको लाके आप उसको तो चलते जाना है। वो शरीर छूटेगा, चुप तो हो जाएगा। हमारे यहाँ भी बाबा के घर में 2-3 दिन पहले कोई एक भैया ऑडिट दिया है, प्रिंसिपल थे, पहले रिटायर्ड। उनसे मेरी बात हो रही थी, उन घुटनों में उनको बहुत दर्द था। तो उनको मैंने बताया ये जो है, ये तो है जो है, इसमें आपको कुछ इमोशनल हीलिंग्स भी करनी होगी। तो वो और उनकी वाइफ काफी सारी बात बता रहे, तो कुछ एक पॉइंट्स उनको निकाल करके दे। तो उनका ध्यान पहले तो उस पॉइंट्स की तरफ था नहीं, दवाई की तरफ, दवाई खा रहा हूँ उससे मेरे को चल। तो जब लास्ट में उनकी वाइफ ने ये बात समझी जाते जाते कि नहीं, ये जो इमोशंस हैं इसको रिपेयर करना है, ये जो हो रहा है इसको नहीं करना है।
ये अपने आप होगा जो हमारे परहेज हैं, जो हम दवाई खा रहे हैं, जो हमने चेंज करना है अपनी लाइफ में, मानो वॉक करना है, जो भी परिवर्तन आहार में करना है वो करना है, वो हमें करना है, वो हमारा हिसाब चुकता करना होता है। मुझे लगता है कि आज हम हिसाब किताब को थोड़ा और गहराई में समझें। बाबा ने बताया है कर्मों की गति बहुत गुह्य है, बहुत न्यारी प्यारी है, तो न्यारे ही होकर युग युक्त अवस्था में रहकर सामने से जो सीन चल रहा है, स्वयं की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, मतलब कैसे मुझे मोल्ड हो जाना है। मोल्ड होना मतलब गोल्ड बनने की निशानी है। पत्थर या फिर लोहा मोल्ड होने में बड़ा समय लगाता है, जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड बनता है, बाबा ये कहते हैं। और जो गोल्ड बनता है फिर वही गोल्डन एज में आता है। तो ये मोल्डिंग पावर को बढ़ाना ही हिसाब किताब है। और मोल्डिंग पावर को बढ़ाना एक है माइनस की तरफ, यानी कि खजाने जो हैं उसको खत्म कर देना। एक है पॉजिटिव की तरफ, यानी खजानों को बढ़ाना। तो प्रैक्टिकल इसमें और अगर एक कदम हम नीचे उतरे, अगर आप अपने मन से पूछो कि ये शरीर हमारा क्या शरीर के बल से चलता है या आत्म बल से चलता है। अज्ञानी आत्मा को तो आत्मबल पता नहीं, पर हमें तो पता है ना। नेचुरली ये शरीर हमारा योग बल यानी कि आत्मबल से चलता है। कहाँ पे परखना है, कहाँ पे निर्णय लेना है, क्या हमें नक्की करना है, क्या कहाँ पर हमें सहयोग लेना है, कहाँ सहयोग देना है, कहाँ डिटैच हो जाना है, ये सारा योग बल से हमारे अंदर भरा हुआ है आत्मा के। जिस हिसाब से हम परफॉर्मेंस देते हैं, है ना, या तो हम परख नहीं पा रहे हैं तो गलत हो जाएगा, परख कर आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। यही सब है, यही सब है कर्मों के साथ को चुकतू करना। तो कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ये शरीर के बल से चल रहे हैं, तो निश्चय की कमी हो जाती है। अभी हमने जो बातें करी ना, सब ये योग बल है। बुद्धि के अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, दूरांदेशी बुद्धि, हिसाब किताब जल्दी चुकतू करती है, नए हिसाब किताब नहीं बनते हैं। और अगर बन रहे हैं तो फिर ड्रामा का फुल स्टॉप लगाकर आज से स्वयं के अंदर परिवर्तन करना, वैराग्य बेहद के वैरागी बनना। इसी से हम अनुभवी बनेंगे, और अनुभव मूर्त बन के शरीर को हम इस शरीर का भी इस्तेमाल कर छोड़ के आगे वैसे भी छोड़ते हैं, वैसे भी छोड़ना है। पर बेहद के व्यापारी के बच्चे हैं, हम व्यापार करना जान गए। इसको भी इसको भी यूज करके अपनी स्थिति में ही शरीर को छोड़ेंगे, चलाएंगे इसको। आज हम इतना ही देखेंगे और कर्मों के हिसाब चुकतू कर चल सकते हैं। मिलते हैं कल, अपनी पढ़ाई को करो। नमस्कार।